दोस्तों कैसे हो आप लोग। पहले ये एक वीडियो देखो, मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखना है क्या कुछ दिख रहा होगा आपको, उसको नोट करो, बस हो गया कि कहानी क्या है। सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ये नर्मदा नदी है बस, ताकि सिचुएशन आप देखो क्या क्या है। ये देखो यहाँ पे जो है भक्तगण, अंध भक्त टाइप के लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ये ले दोबारा दिखा देता हूँ, मजा लो जिंदगी का। सिर्फ आपको हिंट दिए, नर्मदा नदी है, ठीक है। इंडियन लोगों का सिविक सेंस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम लोग कितना महामूर्ख है, किस तरह के पागल टाइप के अंधभक्त हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाह रहा हूँ। ये देखो कैसे पागलों की तरह ये पागल की फौज हंस रही है, ठीक है। ये देखो जय इन्होंने कद्दू में तीर मारा, ये देखो ये गधे लोगों को देख लो अब, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे में। दोस्तों आपको जो ये भीड़ दिखाई दे रही ना, ठीक है, और यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, ये जो है नर्मदा नदी के अंदर जो है 11,000 लीटर दूध को जो है नर्मदा नदी के अंदर बहा दिया गया, ठीक है। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी के अंदर बहा दिया गया, ठीक है। और ये घटना कब हुई है इसके बारे में, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर, ठीक है, सतदेव नाम का एक गांव है। वहाँ पे क्या है 21 दिन का जो अनुष्ठान चला था, ठीक है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे चला था 21 दिन का अनुष्ठान, ठीक है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, ठीक है। लोकेशन आपको मध्य प्रदेश के सिहारे जिले के सदेव गांव में 21 दिन का अनुष्ठान चला था, मतलब पूजा हुई थी पातालेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। महादेव पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ, जिनके जो है 11,000 लीटर जो है दूध जो है बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। और इससे दो नुकसान हुए। नंबर एक तो, ठीक है, इसमें नुकसान दो क्या क्या हुए, तो एक तो वही खाने की बर्बादी, ठीक है, खाने को बर्बाद कर दिया गया। 11,000 लीटर दूध बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। एक पूरा टैंकर 11,000 लीटर का टैंकर लाया गया, नर्मदा नदी के किनारे पर लगाया गया और उसकी टोटी को खोल दिया गया। 11,000 जो नर्मदा नदी जो है नीले जल के कल कल करके बह रही थी, वो पूरी 1 मिनट के अंदर जादुई तरीके से बिल्कुल दूधिया हो गई, ठीक है। और इन गधों को, जो इस तरह के लोग हंस रहे हैं, और वो जो यहाँ पर बाबा खड़ा है और जो बहुत अपने को तुर्लमखा समझ रहा है कि हमने जो है एक बहुत बड़ा 21 दिन का अनुष्ठान पूरा किया, और क्या है पूरे 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया गया दोस्तों। इससे जो है ना जो नतीजे सामने आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो नतीजे आ चुके हैं उसकी नॉलेज डालता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है ना, खींचने की जो क्षमता होती है, उससे, ठीक है, उससे जो है ना 300 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूध की जो BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल रूटीन में जो सांस लेते हैं उससे लेते हैं, उससे 300 गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। जिस समय दूध बहाया गया ना, तो दूध ने जो है पूरी ऑक्सीजन जो है उस इलाके की पूरी खींच ली होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जितनी भी मछलियाँ थी ना, जिस इलाके तक दूध पहुंचा और जिस इलाके को उसने अपने रेंज में लिया, उस इलाके की वहाँ की ऑक्सीजन उसने पूरी खींच ली, जिसकी वजह से वहाँ की जो, ठीक है, मछलियाँ जो है ना, ठीक है, वो मौत के मुंह में समा गई होगी दोस्तों, ठीक है। पशु महाबलेश्वर, ये जो है जो मंदिर है पातालेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि महादेव मंदिर का मतलब है कि पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है। जो पूरे बेजुबानों के जो है ना संरक्षक है, ठीक है, उनके अन्नदाता है। तो इन गधों ने उस दूध को किसी बेजुबानों को पिलाने को जरूरी नहीं समझा, ठीक है। बेजुबानों को, स्ट्रीट डॉगों को पिलाए थे, गरीबों, एक टैंकर को रोड के बीच में लगाते, किनारे पर अनाउंस कर देते कि दोस्तों हमने जो है 21 दिन का अनुष्ठान किया है, ठीक है, 21 दिन का अनुष्ठान किया है, ठीक है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। और जो 21 दिन का अनुष्ठान पूरा हो गया, तो अब 21,000 लीटर दूध जो है हम लोग बांटेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वो दूध को लाकर टैंकर का मुंह जो है
कहते हैं नर्मदा नदी बहती नर्मदा नीली कल कल बहती नर्मदा नदी के अंदर लगा दिया। और उसके बाद जो 11,000 लीटर, सॉरी 21,000 लीटर नहीं दोस्तों, 11,000 लीटर दूध ना पानी की तरफ जो है नदी के अंदर बहा दिया गया, 11,000 लीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका जो है BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना दूध की 300 गुना ज़्यादा होती है। इससे पहले एक घटना और आई थी जिसके अंदर जो है कहते हैं हरिद्वार के अंदर इधर उधर जो है कम से कम 5-6 कैन दूध बहाया गया था, और वो बेचारे बच्चे वहाँ पे अपना डब्बा लेके आए थे। उस साले ने जो है कमीने ने जो है वो दूध उन गरीब बच्चों को डब्बे में ना देके पूरा का पूरा दूध बहा दिया। और एक गधा और था जिसने जो है 12-13 टेन, वो तो और डबल ऑक्सीजन जो और डबल ऑक्सीजन खींचने की ताकत है, उसने कम से कम 12-13 कंटर घी, ठीक है, नदी में बहा दिया। और हमारे देश की जो सिचुएशन है ना इतनी गिरी हुई है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। एक जगह घटना मैं बताता हूँ कि एक देश के अंदर जो है ना नदी के अंदर गलती से दूध वाले ने कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा दूध जमीन नदी में बहा दिया था। जैसे ही प्रशासन को पता चला तो उन्होंने आगे जाके डैम बना दिया ताकि वो दूध आगे जाके, ठीक है, मछलियों को नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पर डैम बना दिया गया और वहाँ तो उसका कहाँ तक इस दूध ने उसको नुकसान किया, उस दूध को पंप के द्वारा पूरे नदी को खाली किया गया और उसके बाद जो है पानी को प्रवाहित किया गया था दोस्तों। ठीक है, बाहर देश के अंदर ये है और हमारे देश के अंदर सिविक सेंस इतना जीरो है कि 11,000 लीटर दूध जो है मिट्टी के भाव नदी में बहा दिया और अनुष्ठान किया है 21 दिन का कि अच्छा काम हो। और उसके बंदे पशुदेव नाथ को क्या किया, उनकी जो अंग हैं, मछलियाँ, कछुए, दुनिया भर की प्रजाति जो ज़मीन उसके अंदर पलती है, केकड़े, ठीक है, केचुए, दुनिया भर की प्रजाति उसके अंदर होती है। मगरमच्छ से लेके पानी के सांप से लेके कितनों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया ना 300 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने की इसमें ताकत होती है दूध में। और जब वो दूध पानी में बहा होगा 11,000 लीटर, उससे जिस तरीके से ऑक्सीजन कितने मतलब बेजुबानों की जान चली होगी दोस्तों। ठीक है, ये हमारे देश के ये गधे टाइप के लोग, ये अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग, अंध पागल टाइप के लोग, मेंटली डिस्टर्ब टाइप के लोग, जीरो सिविक सेंस टाइप के लोग, जिनकी वजह से देश के अंदर ना बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, पूजा करने के लिए ये नल्ले आते हैं, अगरबत्ती का पैकेट, धूप, दिया, धोती, कुर्ता, अपना तक कच्छा तक ये हरामी ना साले उस नदी में बहा देते हैं। हरिद्वार के अंदर कच्छे भी उस नदी के अंदर बहते हैं, रैपर भी बहते हैं, सब कुछ बहते हैं। ऐसी इनकी हालत है, पॉलिथीन समय पूरा डैम उधर नदी में बहाते हैं। ये सोचते हैं इनके बाप ने कहीं पे जाके कोई बैंक खोला हुआ है जहाँ पे जाके पॉलीथीन जाके वहाँ जाके इकट्ठा तो जाके नदी से किनारे हो जाते होंगे। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।